Hello dear students, welcome to the science class of 3rd grade. I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So students, today we will continue our chapter number 5, that is our body. And you already know we have completed up to here, that is the muscular system. So today we will continue from the next topic, the digestive system. As the name suggests, what we will study in this topic, the digestive system. हमारे digestive system के लिए कहाँ कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है, कैसे डाइजेस्ट होता है हमारा जो फूड हम खाते हैं, जो भी हम कुछ खाते हैं, तो इसमें हम वही पढ़ेंगे. द फूड दैट वी ईट प्रोवाइड्स अस एनर्जी. जो भी हम फूड खाते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. बट बिफोर प्रोवाइडिंग एनर्जी इट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी. बट एनर्जी को बनाने के लिए, मीन्स एनर्जी प्रोवाइड करेगा फूड, उससे पहले वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा, है ना. तो एनर्जी देने से पहले, प्रोवाइड करने से पहले उसको ज़रूरत है टूट कर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने की. ठीक है, जब हम फूड खाएंगे पहले प्रॉपर बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी तोड़कर, है ना. उसके बाद ही वो क्या हो पाएगा, हमें एनर्जी देगा. तो देन दिस इज़ नोन एज डाइजेशन ऑफ फूड. फूड की डाइजेशन हो रही है, हम उसको चबा चबा कर खाते हैं, फिर यहाँ पर बॉडी में वो एंटर करता है, उसके बाद ही वो हमें प्रोवाइड करेगा एनर्जी. दिस इज डाइजेशन ऑफ फूड. द ऑर्गन्स हेल्पिंग द फूड टू ब्रेक डाउन फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो भी ऑर्गन्स हमारे फूड को ब्रेक करने के लिए हेल्पफुल होते हैं तो वो क्या होते हैं, दैट फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. ईटिंग हेल्दी फूड ऑल्सो कीप्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी. हेल्दी फूड से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वो हेल्दी होता है. ठीक है, मीन्स वो हेल्दी रखता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी. फर्स्ट है हमारा माउथ. वी च्यू द फूड इन आवर माउथ, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बीइंग्स हेयर. स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जब हम अपने खाने को अपने माउथ के अंदर डालते हैं तो वो जो माउथ है, हमारे जो टीथ हैं वो च्यू करते हैं, है ना. प्रॉपर हम च्यू करके अपने फूड को अंदर की तरफ लेके जाते हैं. तो यहाँ ही से हमारी डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, दैट इज़ फ्रॉम द माउथ. सेकेंड है फूड पाइप. उसके बाद ये फूड पाइप है ना. फूड ट्रेवल्स डाउन टू द स्टमक थ्रू दिस. इस फूड पाइप के थ्रू क्या होगा, जो हमारा खाना है हमने जो च्यू किया है उसके बाद फूड पाइप के थ्रू वो अंदर की तरफ जाएगा, स्टमक की तरफ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है थर्ड, स्टमक. इट इज़ द मेजर ऑर्गन फॉर डाइजेशन. सबसे बड़ा जो ऑर्गन है, मेजर पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, दैट इज स्टमक. इट इज़ द मेजर ऑर्गन फॉर डाइजेशन. द फूड इज चर्न प्रॉपरली एंड इज मिक्सड विद डाइजेस्टिव जूसेस. जो फूड है वो अच्छे से चर्न हो जाएगा प्रॉपरली और किस में मिक्स हो जाएगा, डाइजेस्टिव जूस में. ठीक है. फोर्थ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. द फूड इज़ फर्दर डाइजेस्टेड बाय जूस. जो जूस है, जूस प्रॉपर उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगा. हेयर द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड. फिर क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के अंदर, जो भी हम फूड खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कर लेता है, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे फूड में से. ठीक है. फिफ्थ है हमारा लास्ट, लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ से आया फूड पाइप में, फूड पाइप से स्टमक, स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन. द अनडाइजेस्टिव फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो डाइजेस्ट नहीं होता हमारा फूड, सारा फूड हमारा क्या है, डाइजेस्ट नहीं होता,
कुछ पार्ट बच जाता है जो अनडाइजेस्ट रह जाता है, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। हेयर एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट इन द फूड इज एब्जॉर्ब्ड बिफोर लीविंग थ्रोन आउट थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। जो एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होता है हमारे फूड में वो कहाँ किसके थ्रू निकल जाता है बाहर, हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। टॉयलेट की फॉर्म में एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, देन ट्रैवल थ्रू द फूड पाइप, then enter in the stomach, after that small intestine, and then undigested food goes to the large intestine, and extra water present in the food, that is जो हमारा फूड के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट होता है एनस के थ्रू वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चेक पॉइंट 1, वी हैव डैश सेंस ऑर्गन्स। कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5, दैट इज ईयर, नोज, स्किन, टंग एंड आईज। मैनी ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है? जब मैनी ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं, ठीक है। जब ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। द स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ 206 बोन्स। 206 बोन से मिलकर क्या बनता है? स्केलेटन सिस्टम। ऑल द मसल्स इन आवर बॉडी टुगेदर फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम। हमारी जो सारी मसल्स हैं वो मिलकर क्या बनाती है? मस्कुलर सिस्टम। ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। मसल्स क्या बनाती है? मस्कुलर सिस्टम। द फूड ट्रेवल टू द स्टमक फ्रॉम द माउथ थ्रू द फूड पाइप। फूड पाइप के थ्रू ही जाता है ना हमारा स्टमक में फूड है जो, तो माउथ से स्टमक में कौन लेके जाता है? फूड पाइप। सो दैट इज फूड पाइप। नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी ब्रीथ इन एयर टू लीव। हम हवा में सांस लेते हैं, जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं। वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज। अपनी नोज के थ्रू हम एयर को अंदर करते हैं। द एयर देन ट्रेवल डाउन द विंड पाइप इनटू द लंग्स। एयर क्या करती है? ट्रैवल करती है विंड पाइप के थ्रू। जैसे फूड ट्रैवल करता है फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक, ऐसे ही जो एयर है वो विंड पाइप के थ्रू ट्रैवल करती है। कहाँ पर? लंग्स में पहुँचती है फिर वो। आफ्टर द एयर रीच द लंग, जब वो लंग्स में एयर पहुँच जाती है, वी नीड टू ब्रीद आउट। फिर हमें ज़रूरत होती है वापस बाहर निकालने की, है ना। इतना सारी एयर हम अपने अंदर तो नहीं रख सकते, तो जब वो लंग्स तक पहुँच जाती है तो हमें उसको ज़रूरत होती है कि हम उसको बाहर निकालें। द नोज, विंड पाइप एंड द लंग्स टुगेदर फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सारी किस किस के यूज़ हुआ? जैसे फूड के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए माउथ का यूज़ हुआ, माउथ से फूड पाइप से स्टमक। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बनता है? नोज से एयर अंदर गई, किसके थ्रू? विंड पाइप के थ्रू। कहाँ तक पहुँची? लंग्स तक पहुँची। तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, उसने क्या बनाया था? डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहाँ पर क्या बना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। द एयर वी टेक इन हैज़ ऑक्सीजन। जब हम अंदर की तरफ नोज के थ्रू हमने एयर अंदर एंटर की विंड पाइप के थ्रू, वो कहाँ पर पहुँच गई? लंग्स के थ्रू। जो हमने एयर अंदर की उसमें क्या है? ऑक्सीजन हमने इनहेल किया। इनहेल्ड एयर कौन सी हुई? ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर कौन सी निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर दैट वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड इज नोन एज एक्सेल्ड एयर। जो हम बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसको बोलते हैं हम एक्सेल्ड एयर, मतलब हवा को बाहर निकालना, एक्सेल करना। इनहेल करना, अंदर करना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन हमने अंदर की एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ये क्या हो जाती है? हमारी ब्रीदिंग, सांस लेना, ठीक है। इनहेल क्या हुआ? ये इनहेल हो रही है, एक्सेल्ड क्या हो रही है? बाहर की तरफ। इनहेल, ब्रीद इन ऑक्सीजन, इनहेल हुई एयर, ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेल्ड हुई।
नेक्स्ट है आपका द नर्वस सिस्टम। When you touch something hot, you immediately take your hand away. जब भी हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली ही दूर चला जाता है ना, एकदम हटा लेते हैं हम। डू यू नो वट टेल्स यू टू टेक योर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट? क्या तुम जानते हैं कि हमें कौन बताता है कि हमें ये गर्म चीज़ है, हमें हाथ हटा लेना चाहिए? इट इज़ द नर्वस सिस्टम। ये हमारी नर्वस सिस्टम होती है जो हमें हमारे माइंड तक, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है कि ये चीज़ गर्म है और हाथ हमें हटाना है। ठीक है। द नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अ लार्ज नंबर ऑफ नर्व्स। नर्वस सिस्टम किससे बनता है? ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से एंड लार्ज नंबर ऑफ नर्व्स दैट कवर ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। नर्व्स टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड सेंड इट टू द ब्रेन। नर्व्स क्या करती है? ये नर्व्स हैं। नर्व्स क्या करती है? जो भी हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट है वहाँ से सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुँचाती है, तभी हमें रिप्लाई मिलता है ब्रेन से, आंसर वो बॉडी पार्ट तक पहुँचता है कि ये काम कैसे करना है और कहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन फॉलो करनी है। ठीक है। द ब्रेन देन सिग्नल्स द नर्व्स बैक ऑन व्हाट द ऑर्गन शुड डू। कि फिर वो ब्रेन है वो सिग्नल वापस उनको करता है नर्व्स के थ्रू उन ऑर्गन्स को कि क्या काम कैसे करना है। ऑल द नर्व्स इन आवर बॉडी आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व्स हैं हमारी बॉडी में वो कनेक्टेड होती हैं ब्रेन से थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो ब्रेन के साथ नर्व्स अटैच होती हैं। ठीक है। नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन तक होता है। All our actions such as hearing, seeing, reading, walking, thinking and so on are controlled by our nervous system. जो भी कोई हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक सुनने वाला हो गया है ना, रीडिंग हो गई, वो चलना हो गया, सोचना हो गया, सब कुछ की कंट्रोल कहाँ पर है? नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है। ये सारा का सारा कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम। तो आज हमने 3 किए। द डाइजेस्टिव सिस्टम that is made from mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, है ना, anus. Next the respiratory system that is made up of nose, windpipe and lungs. ये सभी मिलकर जब काम करते हैं तब रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ऐसे ही नर्वस सिस्टम है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ नर्व्स, ये सभी मिलकर क्या बनाती हैं? नर्वस सिस्टम। So it's enough for today, students. Thank you and have a nice day.